उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, देखना वह एक दिन आपकी कामयाबी को देख करके ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण सी राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। कब तक रहेंगे यहाँ पर? तो आने वाले साल 2024 के 18 जनवरी तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर पुनः परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में शुक्राचार्य का गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे, पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सुख सुविधा, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव के कारक ग्रह शुक्राचार्य आने वाले 18 जनवरी तक इस वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। किन किन क्षेत्रों में आपको इस समयावधि में विशेष तौर पर प्रॉफिट की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन बातों का आपको सावधानी पूर्वक ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्र महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल पूरे विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि शुक्र काल पुरुष का सुख है, भोग विलास वैभव। मूल रूप से यह किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव परिणाम तो नहीं देते, क्योंकि यह एक शुभ ग्रह है, लेकिन जब पाप प्रभाव में आते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा शुक्र महाराज जितना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में देते हैं, वैसा श्रेष्ठ परिणाम इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि यह जो राशि है वृश्चिक राशि, यह एक जलीय राशि है। शुक्राचार्य एक जल तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य के तत्व में वृद्धि हो जाएगी। वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाएंगे और आपको पॉजिटिव तरीका से इस समय ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यह बात आपको स्पष्टता के साथ और भली भांति मालूम होना चाहिए कि जो गोचर होता है वह बिल्कुल मौसम के समान होता है। मौसम हर किसी के लिए एक समान नहीं होता, गोचर भी ऐसा होता है। यह गोचर पूर्ण रूप से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियां और वर्तमान दशा के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी है और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ यह कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतर स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पर गोचर में वह ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो जाए, यहाँ तक कि त्रिक स्थान में गोचर करने लगे पाप ग्रहों के प्रभाव में आकर के, तो भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना वह कमजोर स्थिति में जन्म कुंडली में होकर पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह जो गोचर है, यह आपकी कुंडली के पंचम भाव में हुआ है। पंचम भाव में शुक्राचार्य का गोचर करना आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके लिए शुक्राचार्य लाभेश और कर्मेश बनते हैं। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण होगा और पंचम भाव में इनका संचरण करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण थोड़ा बहुत आपके लव रिलेशनशिप में, प्रेम के क्षेत्र में यह थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ, परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय संतान को लेकर के विशेष चिंता बढ़ने वाली है। थोड़ा बहुत रिश्तों में तकरार की स्थिति उत्पन्न होगी।
संबंध में कहीं न कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। इस समय छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद तो होगी ही होगी, साथ में इस समय विद्यार्थियों के रास्तों में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीज़ों में घूमने फिरने में ही समय आपका ज़्यादा जाने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर के इस समय सफलता बाधित होने वाली है। संतति को लेकर के विशेष चिंता शुक्राचार्य की इस गोचर काल के दौरान दिखाई देगी। स्वास्थ्य से संबंधित खास करके पेट जन्य रोग होने की प्रबल संभावना है। हालांकि एक दो बात इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपके लिए लाभप्रद स्थिति का निर्माण करेगा। और वह क्या है, तो वह है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। जी हाँ, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, वर्तमान में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो उस कंडीशन में आप इस समय इन क्षेत्रों में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश करके अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचरकार हर मामले में आपके लिए बढ़िया है। किसी भी प्रकार से नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे। लाभ की बेहतर स्थिति इस समय बनी रहेगी। लेकिन जो आपको बातें बताई गई है, उन चीज़ों को विशेष तौर पर इस समय आपको अपने ध्यान में रखना है। यह आपके लाभ के मामले में, करियर के मामले में, तरक्की के मामले में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस समय रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, जो पहले भी आपको बताया जा चुका है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए। उसके पश्चात अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर नुकसान नहीं होगा। मूल रूप से देखा जाए तो इस समय परेशानी आपको होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका स्वास्थ्य डैमेज हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में तनाव, टेंशन, वैचारिक मतभेद, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी और संतान पक्ष से थोड़ी बहुत परेशानी आने वाली है। बच्चों को लेकर के विशेष रूप से आपको जागरूक रहना होगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने खान पान पर भी नियंत्रण कीजिए। मद्यपान, मांसाहार से जितना ज़्यादा आप दूरी बना करके रखेंगे, यह गोचर काल आपके लिए उतना ही बेहतर साबित होगा। यानी कि रिश्तों को लेकर के, खान पान को लेकर के यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित होगा, लेकिन आपके लाभ के मामले में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन फिर भी मैं एक बार और कहना चाहूँगा, किसी के साथ प्रेम संबंध में है और उसे परिणय संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा रुक जाइए। इस तरह का बड़ा फैसला लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन 3 कन्या, 5 कन्या या फिर 7 कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं। इससे आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।